ट्विशा के पति समर्थ सिंह 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में है और उससे लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन समर्थ एसआईटी के पूछे सवालों को सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। 12 मई को शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच क्या हुआ था? एसआईटी के सामने समर्थ ने पूरी टाइमलाइन बताई। समर्थ के मुताबिक 12 मई की शाम करीब 6 बजे ट्विशा पार्लर से घर वापस लौटी। 6:30 बजे से 7:30 के बीच ट्विशा और समर्थ के घर के सामने मौजूद पार्क में वॉक किया। वॉक के बाद दोनों घर लौटे, साथ में खाना खाया। समर्थ के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे कमरे में जाकर वो टीवी देखने लगा। समर्थ का कहना है कि इस दौरान सब कुछ सामान्य था। रात करीब 9 बजे के आसपास ट्विशा नीचे वाले कमरे में चली गई। समर्थ का दावा है कि उस समय ट्विशा अपने माता पिता से फोन पर बात कर रही थी। समर्थ ने एसआईटी को यह भी बताया कि वो थकान की वजह से कमरे में ही सो गया। समर्थ के मुताबिक थोड़ी देर बाद उसकी मां गिरिबाला सिंह का फोन आया। उन्होंने बताया कि ट्विशा दिखाई नहीं दे रही है और कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। इसी के ठीक बाद ट्विशा की मां का फोन आया, जिन्होंने कहा कि ट्विशा परेशान लग रही थी, रो रही थी, इसीलिए जाकर उसे देख लें। जब गिरिबाला सिंह छत पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि ट्विशा एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली इलास्टिक बेल्ट से फांसी पर लटकी हुई थी। एसआईटी उसके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। समर्थ सिंह कई सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है। समर्थ ने जो कहानी एसआईटी को बताई, उसने अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सब कुछ सामान्य था तो कुछ ही देर बाद ऐसा क्या हुआ? क्या 8:30 बजे के बाद कोई विवाद हुआ था? क्या ट्विशा फोन पर वाकई परेशान और रो रही थी? समर्थ सच में सो गया था या जाग रहा था? ट्विशा को आखिरी बार किसने जिंदा देखा? ट्विशा के छत पर जाने का पता किसी को क्यों नहीं चला? समर्थ ने यह भी दावा किया कि प्रेगनेंसी के बाद ट्विशा का बर्ताव बदल गया था। उसने बेंगलुरु जाने से इनकार कर दिया था। अपने भाई के साथ अजमेर रहना चाहती थी। इस बात को लेकर दोनों में कई बार बहस भी हुई। समर्थ के जवाब को वेरीफाई करने के लिए एसआईटी ने भी सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। 20 सवाल हैं, जिनके जवाब समर्थ को देने हैं। समर्थ और ट्विशा पहली बार एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए? ट्विशा और समर्थ की शादी कब हुई थी? शादी के बाद ट्विशा के साथ संबंध कैसे थे? गिरिबाला सिंह के साथ ट्विशा के संबंध कैसे थे? क्या गिरिबाला सिंह ने कभी कहा कि वो ट्विशा को पसंद नहीं करती? क्या समर्थ को इस बात की जानकारी थी कि ट्विशा ने अपने परिवार को ससुराल के तनावपूर्ण संबंध के बारे में बताया था? क्या ट्विशा के प्रताड़ना के आरोप लगाने वाले चैट की जानकारी थी? 12 मई को आप कहां थे? 12 मई को ट्विशा की मौत के बारे में पहली बार पता कब चला? क्या 12 मई को ट्विशा के साथ कोई बहस या विवाद हुआ था? 12 मई को ट्विशा को छोड़कर बाहर क्यों चले गए? पिछले 10 दिन के दौरान कहां गए? 10 दिन तक किन किन लोगों के संपर्क में रहे? क्या फरारी के दौरान गिरिबाला देवी से आपका संपर्क था? 10 दिन तक भोपाल में ही थे या शहर के बाहर चले गए थे? किसने शरण दी? किसके साथ रुके? ट्विशा को हर महीने कितने पैसे देते थे और 7 लाख रुपए ट्रांसफर करने के पीछे क्या वजह थी? ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम करीब 4 घंटे तक चला। ट्विशा के पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम में ट्विशा के परिजनों ने कई स्तर पर लापरवाही और धांधली का आरोप लगाया था।